नीचे सिंह आ गया। शेर ने कहा देखो ये इंसान हमें कितना परेशान करते हैं और ये आज हमारे चंगुल में फंस गया है, इसलिए तो इसको नीचे धक्का दे दे। इति तद्वाक्य माकण्यम, तो इसको नीचे धक्का दे दे और मैं इसको खा जाऊंगा और तुझसे मैं कभी कुछ भी नहीं कहूंगा। रीछ ने ऐसा कहा। वृक्ष मूलम समायता सिंहो मवत भीषण, सिंह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और रीछ को ऐसा बोला। आधी रात हो रही थी। रात्रि अर्ध भजम निद्राम रक्ष माणो मयोदता, आधी रात्रि थी और वो राजा सो रहा था। तथा प्रसुप्तम मां रक्षम सर्ववर्धम महामते, यह धर्म रीछ जाग जाग कर उसकी रक्षा कर रहा था। नीचे से सिंह ने कहा कि इसको फेंक दे, मैं इसको खा जाऊंगा, मेरी तेरी दोस्ती हो जाएगी, मैं तो उससे कभी कुछ नहीं कहूंगा। नहीं तो ख्याल रखना जिस दिन मेरे पंजे में तू आ गया, रीछ को वो बोलता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा था। पशु पंछी अपने बहुत धर्म का निर्वहन करते हैं। उस जटायु की कथा पढ़िए, क्या उस वन में और लोग नहीं रहते थे? सीता जी का सब क्रदन सुनते रहे, लेकिन लड़ने के लिए जटायु निकल के आया बाहर। पशु पंछी बड़े अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। रीछ ने कहा तुम हमें भले ही मार जाना, हमें खा लेना, यह मेरा अतिथि है और अतिथि भगवान का रूप होता है। आज मेरे यहाँ राजा नहीं, रीछ कहता है मेरे यहाँ भगवान चल करके आए हैं, मेरी गोद में भगवान सो रहे हैं, और तू कहता है कि मैंने धक्का दे दूं? अरे थू थू तेरे मुंह पर, तू काय का बनराज है? तू तो बनराज नहीं, तू कायर है। वो रीछ बोला उसको। 3-4 घंटे सोने के बाद में वो राजा जगा, बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा कि अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सो रीछ ने भी अपनी गर्दन उसकी गोद में रखकर और उसको नींद आ गई। सिंह ने नीचे से क्या कहा? सिंह ने तम सिंह ब्रवी वृक्षो धर्म ज्ञान न तमा, बाबा धर्म न जानी थी मृगराज बने चरा। वनराज सिंह का नाम है। वनराज इस सिंह ने उस राजा को कहा सुनो, इस रीछ को तुम ऊपर से नीचे धक्का दे दो, इसको खा करके मैं अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लूंगा, मेरी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी और कभी भी तुम इस रास्ते से निकलोगे, मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन आदमी तो बड़ा, क्या बोलूं मैं, इतना चतुरा, इतना चालाक बनता है। उसको लगा ये बात बढ़िया है, दोस्ती हो जाएगी, ये कौन सा हमारे खानदान का है। सो ऊपर से उसने यूं धक्का दे दिया, रीछ को ऊपर से धक्का दे दिया। लेकिन जाको राखे साइया, जो धर्म के लिए उतरा है उसको कौन मार पाएगा। ऊपर से धक्का राजा ने उसको दिया, लेकिन वो वृक्षों की उस डालियों में, वो शाखाओं में वो जाकर के वो तो अड़ गया। उसकी आंखें खुली, नीचे सिंह और ऊपर वह राजा। तो उसने कहा सच में जितना खुरापाती है आदमी तू होता है, तुझे देख देख करके कभी कभी तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है। हम मूक लोगों को तुझे कभी दया नहीं आती। मैंने तुझे अतिथि समझकर रात भर तेरी रक्षा की और तूने एक क्षण में अपने धर्म को उतार के रख दिया। तू मुझे जानता नहीं। इतना कहा, उस रीछ में से एक महात्मा प्रकट हो गया। और रीछ कौन था? लिखा है ध्यान काष्ट नाम के महात्मा थे, और जगत को ये शिक्षा देने के लिए ये ऋषि थे। ये सुनिए, ये थे ऋषि महात्मा, ध्यान काष्ट नाम के महात्मा। इनका नाम था ध्यान काष्ट। वो इस लीला को देखने के लिए, इसको समझाने के लिए ही वो रीछ बन गए। नाम था इनका ध्यान काष्ट। उन्होंने कहा ध्यान काष्टा विदु नामना ऋक्ष रूपा मधारयक। मैं ध्यान काष्ट नाम का महात्मा हूं और मैंने ये रीछ का रूप बना लिया था। मैंने ये रीछ का, मैंने ये भेष बना लिया था। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। इस राजा को उन्होंने कोसा और सिंह को कहा, सिंह से कहा कि तू पहले जन्म में इतनी करतूतें करके आया है, सो आज भोग रहा है।
सिंह ने कहा कि तुम मेरा पहला जन्म जानते हो क्या? ध्यान काष्ट ने कहा तो फिर मैं बाबा जी का कहा मैं तो तेरे 7 जन्मों की जानता हूँ। तो सिंह ने कहा कि मुझे मेरा पहला जन्म बता दीजिए। तो कह दिया कि पहले जन्म में भी मैं भी तो इतना लंपट था। एक दिन तू महात्मा गौतम के यहाँ पहुंचा। गौतमोप्युट जाबे दई ताद विस्तहारिणीन वही। गौतम के आश्रम पर पहुंचकर वहां की देवियों के सामने तूने वस्त्र उतारे, कपड़े उतारे। मैंने एक दिन पूर्व में भी यह निवेदन किया है, ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। लोग बेवस्त्र घूमते हैं, कपड़े उतार दें, जघन्य अपराध है। एक दिन मैंने बोला है किसी कथा में, कपिल पुराण में वर्णन था, किसमें था, जो एक दूसरे को विवस्त्र देखते हैं उनके हजारों हजारों यज्ञ भी किए होंगे तो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। कहा कि तू पहले जन्म में इतना उद्दंडी एक महात्मा के आश्रम में जाकर के तूने अपने वस्त्र उतार दिया। तू कुबेर का मंत्री था, तेरे पास पैसा था, तू धनवान था और बिना कपड़े के वहां तू जाके घूम रहा था। इतने में महात्मा गौतम वहां चल करके आ गए और शीघ्र इन्होंने तुझे श्राप दे दिया। अतः संगत मद्दैव भविता तैन संशय। उन्होंने शीघ्र ही तुझे श्राप दे दिया कि तू सिंह बन जाए, तू वन योनि में चला जाए, तुझे श्राप दे दिया। मैंने पूर्व में भी बोला, जीवन के काम कुछ तो ऐसे विशेष हैं, देह पर वस्त्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम, इस नियम को जो तोड़ता है कृत पाप भवे, तो उस व्यक्ति को भयंकर पाप का अधिकारी बनना पड़ता। इस बात का बहुत ख्याल रखा जाए, चाहे हो स्त्री और चाहे हो पुरुष। धोखे से भी तुम्हें कोई बिना वस्त्र के न देख ले, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, सालों सालों की तपस्या खत्म हो जाएगी, सालों सालों का तप खत्म हो जाएगा। पूर्व के ग्रंथ में भी कहा है और ये इसमें भी ये कहा है। बहुत सावधानी के साथ जीवन जीने की आवश्यकता होती है, जीवन जीने की जरूरत होती है। ध्यान काष्ठेन संवाद वृक्ष रूपेण ते तदा तथा निर्दुय सिंहत्वम यक्ष रूपम आपश्यति। और कहा, हे राजा, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, तुमने बहुत बुरा किया है, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने बहुत बड़ा अग किया। तो रीछ और वो राजा दोनों चरणों में गिर पड़े। कहा, गुरुदेव हमारा कल्याण कीजिएगा, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, कृपा करें। बहुत रोए। तब ध्यान काष्ट नाम के महात्मा ने कहा, वह कहने लगे कि यदि तुम उद्धार चाहते हो तो स्वामी तीर्थम पुष्करण्याम विमुक्ता स्यु सत्यम सत्यम बदामि हम। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि तुम यहां से वेंकटांचल पर्वत पुष्करणी जाइए और वहां पितृ पितामहम विप्रा धर्मगुप्तोति धार्मिकः, वहां अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए वहां तू जाकर के स्नान करना, तब ही उद्धार आत्मकल्याण होगा। यस्या श्रवण मात्रेण ब्रह्म हत्याम विनश्यति, जो सिर्फ पुष्करणी का घर से भी ध्यान कर लेते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। यदि पुष्करणी में स्नान कर लिया, स्वामी पुष्करणी में स्नान कर लिया, तो राजन ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तत्पश्चात वह राजा और सिंह दोनों वहां स्नान करने के लिए गए। शेर ने जैसे ही डुबकी लगाई, ज्यों ही बाहर आया है स्नान करके, उसी समय कुबेर का मंत्री बनकर भगवान तृप्ति बालाजी का दर्शन परिक्रमा करता हुआ उसके लिए दिव्य विमान आया। स्वयं कुबेर जी आए, उस विमान पर बैठता हुआ कि श्री कुबेर जी के धाम अलकापुरी के लिए चला गया। और तत्पश्चात यह राजा भगवान की कृपा के द्वारा एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ है। इसने इस मंदिर में बहुत धन लगाया। धर्मगुप्त ने यहाँ बड़े बड़े स्थान, धर्मशालाएं, यहाँ के राजमार्ग, यहाँ के स्थान, यहाँ के उपवन, बगीचे, जीर्णोद्धार इसने बहुत करवाया। भगवान तिरुपति बालाजी इसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते थे। देव जिनके ऊपर कृपा कर दें भैया, उनके जीवन में किस प्रकार की